नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। दोस्तों, उत्तराखंड में चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उनके लिए तैयारी करने के लिए यहाँ पे तो बेस्ट बुक यहाँ पे है BS नेगी नोट्स पब्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट टू फैक्ट यहाँ पे दिया गया है जनरल नॉलेज उत्तराखंड का। तो अगर कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट अगर कोई भी नए स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट जॉब की, तो आप ज़रूर से इन वीडियोस को वॉच करें। इनसे आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा दोस्तों। और पहले भी मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है। ठीक है, उत्तराखंड के जो वन लाइनर प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है वो भी मैंने स्टार्ट करी है। उसमें 24-25 वीडियोज़ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वॉच नहीं करी है तो अगर चैनल के अंदर आप जाते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वीडियोज़ का, आप वहाँ से जाके ज़रूर से उन वीडियोज़ को भी वॉच करें। और बहुत सारी वीडियोज़ मैंने यहाँ पे दी हुई है। कंप्यूटर क्लास भी मैंने दी हुई है दोस्तों। ठीक है, संविधान सीरीज भी हमने स्टार्ट करी है। इतिहास से भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे सारे चैप्टर अब कवर करते चलेंगे। तो अगर चैनल में नए हैं तो जुड़ जाएं और अपनी स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर से शेयर करें। तो आपसे दोस्तों स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे जिला सीरीज। ठीक है, किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर जिला सीरीज स्टार्ट की जाए, तो जिला सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। निरंतर वीडियो आती रहेंगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हम यहाँ पे देखते हैं चमोली जनपद को। ठीक है, चमोली जनपद को आज हम देखेंगे। चमोली जनपद इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों चमोली जनपद से। तो पहला यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, पहली हेडिंग है हमारी यहाँ पे चमोली जनपद का इतिहास। ठीक है, पहली हेडिंग है चमोली जनपद का इतिहास। तो पौड़ी जिले से अलग होकर 24 फरवरी 1960, ये ग्रेड याद रखनी है। 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद का गठन हुआ और प्राचीन नाम इसका क्या है, लाल सांगा था। इसका प्राचीन नाम क्या था चमोली का, लाल सांगा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 फरवरी 1960 याद रखना है। आगे है जुलाई 1970 को अलकनंदा में बाढ़ के कारण जिले को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी दोस्तों, जिससे अधिक मात्रा में राजकीय भवन नष्ट हो गई। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है उत्तराखंड में क्या होता है दोस्तों, आपदाएं आती हैं, भूकंप आते हैं, ठीक है, बाढ़ आती है। इससे क्या होता है, बहुत सारी जो है भवन, जैसे ये कह रहा है कि राजकीय भवन नष्ट हो गए, बहुत सारे परिवार वहाँ पे बेघर हो जाते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो, ठीक है, तो जो भी है मतलब वहाँ पे क्या होता है चमोली में, कि चमोली क्या है, अगर उत्तराखंड का आप यहाँ पे कोई भी अगर पहाड़ी इलाके देखते हैं तो वहाँ पे आपदाएं बहुत सारी आती हैं। जनपद का मुख्यालय वहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, गोपेश्वर कर दिया। क्योंकि गोपेश्वर एक ऐसा शहर है जहाँ पे, गोपेश्वर एक ऐसा है दोस्तों जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इस वजह से वहाँ पे गोपेश्वर में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया होगा। आगे ऋग्वेद के अनुसार जलप्रलय के बाद चमोली के प्राणा गांव, ठीक है, प्राणा गांव एक जो चमोली में, वहाँ सप्त ऋषियों ने अपनी जान बचाई थी दोस्तों। ऋग्वेद के अनुसार, ये ऋग्वेद में कहा गया है कि जल प्रलय के बाद चमोली के प्राणा गांव में सप्त ऋषियों ने अपनी जान बचाई थी। बद्रीनाथ के पास गंधमादम पर्वत है दोस्तों। कहाँ है, बद्रीनाथ के बाद चमोली में ही है। तो कश्यप ऋषि की कर्म भूमि है वहाँ पे, कहाँ, गंधमादम पर्वत में। ठीक है, कश्यप ऋषि की कर्म भूमि है। आगे है पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास जो है व्यास गुफा में महाभारत की कहानी लिखी गई थी। पुराणों के अनुसार, ये किसके अनुसार है, पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ जो मंदिर है उसके आसपास व्यास गुफा है दोस्तों। कहाँ है व्यास गुफा, कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। और किस मंदिर के पास, बद्रीनाथ के पास स्थित है। तो महाभारत की कहानी लिखी गई थी। ऐसे ही की पॉइंट बनते हैं। आगे गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर में 6वीं शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिले हैं। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर में, ठीक है, रुद्रशिव मंदिर कहाँ है, चमोली, गोपेश्वर के पास। 6वीं शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल मिले हैं। तो गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग ने बनवाया था। किसने बनाया था, जो थे विदिशा के नागवंशी राजा थे गणपति नाथ, उन्होंने यहाँ पे बनवाया था गोपेश्वर का मंदिर। इसका प्राचीन नाम रुद्र महालय था। यह शिव मंदिर छत्र प्रसाद मध्य हिमाद्री शैली में बना है। कौन सी हिमालय में, छत्र प्रसाद मध्य हिमाद्री शैली में यह बना है। कौन सा मंदिर, गोपेश्वर का मंदिर। आगे है गोपेश्वर का प्राचीन नाम दोस्तों गोथला या गोस्थल था। ठीक है, गोथला या गोस्थल इसका प्राचीन नाम था। गढ़वाल में 52 गढ़ों में चांदपुर गढ़ चमोली के गैसण में था। ठीक है, गढ़वाल के जो 52 गढ़ थे दोस्तों, ठीक है,
राजा अजयपाल ने ये 52 गढ़ों को एक किया था। तो चांदपुर गढ़ चमोली के गैरसैंण में था। चमोली जिले के जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कत्यूरियों की राजधानी थी। ठीक है, कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर, कार्तिकेयपुर कहाँ था तो चमोली में था। इस स्थान पर कार्तिक जो थी कत्यूरियों की राजधानी थी, जो कि कुमाऊं का एक प्रसिद्ध क्या था, शासन था इनका, कत्यूरियों का, कत्यूरी राजवंश। इसके बारे में भी हम देखेंगे इतिहास में। ठीक है, कत्यूरी राजवंश की क्या थी, राजधानी थी कहाँ, कार्तिकेयपुर। और कार्तिकेयपुर जोशीमठ के पास चमोली में स्थित था कार्तिकेयपुर। आगे है चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति, यहाँ से देखेंगे दोस्तों भौगोलिक स्थिति कहाँ पे बसा हुआ है क्या नहीं है, तो ये सारे चीज़ें हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो गोपेश्वर एकमात्र ऐसा पर्वतीय नगर है जहाँ न ज़्यादा गर्मी और न ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है दोस्तों। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राजधानी स्थानांतरित करी गई थी। चमोली का मुख्यालय यहाँ पे इसको बनाया गया था, मुख्यालय। ठीक है, मुख्यालय गोपेश्वर को बनाया गया था। आगे है चमोली जिले का क्षेत्रफल है दोस्तों। तो चमोली जिले का जो क्षेत्रफल है वो 8030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है कुल चमोली जनपद का। चमोली जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है, और सबसे बड़ा जिला है दोस्तों चमोली। चमोली का क्षेत्रफल जो है वो राज्य में 13 जिले हैं, 13 जिलों में से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है। राज्य में अधिकांश चोटियां चमोली जिले में पाई जाती हैं, इसलिए चमोली जनपद यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी पर्वत पाए जाते हैं, अधिकांश पर्वत दोस्तों वो एक कहाँ हैं तो चमोली जनपद में स्थित है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते समय सर्वप्रथम हिमालय के दर्शन बछेली खाल में होते हैं। ऋषिकेश जब बद्रीनाथ के लिए जाते हैं दोस्तों, तो सर्वप्रथम हिमालय के जो दर्शन होते हैं, हिमालय का भव्य दर्शन यहाँ पे दिखाई देता है, व्यूज़ दिखाई देता है, तो वो बछेली खाल से दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखते हैं चमोली जनपद में पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, तो चमोली जनपद के प्रमुख पर्वत यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई एग्जामों में दोस्तों। नंदा देवी पश्चिमी का पूछा गया है, बहुत बारी पूछा गया है। तो नंदा देवी पर्वत जो है वो चमोली में स्थित है, सारे चमोली में स्थित है, ये नहीं कहूँगा कि चमोली में स्थित है। ठीक है, आप समझ जाना। तो 7817 मीटर क्या है नंदा देवी पश्चिमी की हाइट है। सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों उत्तराखंड का 7817। ठीक है, 7817 मीटर इसकी क्या है कुल ऊंचाई है। उसके बाद आता है कामेत पर्वत दोस्तों। कामेत पर्वत की जो हाइट है यहाँ पे ऊंचाई है वो है 7756 मीटर। ठीक है, 7756 मीटर इसकी हाइट है टोटल। उसके बाद आता है दोस्तों त्रिशूल की यहाँ पे अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 7120 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है त्रिशूल पर्वत की। उसके बाद आता है नीलकंठ पर्वत। तो नीलकंठ पर्वत की 6597 मीटर क्या है उसकी ऊंचाई है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इजी रहेगा। अगर मैं तो ये मानता हूँ दोस्तों, अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती है, आप स्मार्टफोन तो हर कोई यूज़ करता है आजकल, तो आप क्या करें, अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेते हैं तो आप इसको वॉलपेपर में लगा दें। आप जब भी फ़ोन यूज़ करेंगे आपकी नज़र इसमें जाएगी तो आपको याद होने लगेगी चीज़ें। अगर बार बार हम किसी चीज़ को अगर देखते हैं दोस्तों तो वो चीज़ें हमें दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाती हैं। ठीक है, उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बार बार देखें उसको बस। ठीक है, तो आगे देखते हैं हाथी पर्वत की है यहाँ पे 6727 मीटर, और गौरा पर्वत की है यहाँ पे 6250 मीटर। नर पर्वत की है 5831। तो मैं इतना नहीं बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर से जो मैंने बताया है उसके आधार पे आप ज़रूर से इसको वॉच करें। ठीक है, तो अपने डेली के बेसिस पे इसको लाएं, या फिर एक काम करें आप A4 साइज पेज होता है, या फिर आप कॉपी का ही पेज क्यों ना लें, उसमें लिखें इन चीज़ों को। आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, वहाँ पे वॉल होगी, दीवार पे चिपका दें। ठीक है, तो दीवार पे चिपकाएंगे, आपको सुबह शाम दिन में कितनी बार आपकी नज़र इसमें जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद होने लगेगी। तो आगे देखते हैं यहाँ पे चमोली जनपद की झीलें एवं ताल। ठीक है, चमोली जनपद की जो झीलें हैं और ताल हैं, तालों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलों वाला जनपद कौन सा है, चमोली जनपद है। सर्वाधिक झीलें कहाँ हैं, चमोली में है। और सबसे बड़ा जनपद कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, चमोली है। ठीक है, होमकुंड ताल नंदा राजजात यात्रा के अंतिम पड़ाव पर स्थित है। कौन सा, होमकुंड ताल। जब नंदा राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव कौन सा है तो होमकुंड ताल है, जो कि चमोली में है। आगे है भेंकताल। कल ही हमने देखा था कि भेंकताल कौन सा वो ताल है जिसका आकार अंडाकार है, अंडे के आकार का है, तो वो भेंकताल है। ठीक है, एवं
ब्रह्मताल चमोली जनपद में स्थित है। भेंकताल और ब्रह्मताल चमोली में स्थित है। शतोपंत ताल को क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? शतोपंत ताल को क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दुर्मी ताल चमोली के निजमुला घाटी में स्थित है। कौन सा ताल? दुर्मी ताल। ठीक है। आगे है लिंगताल या आछरी ताल चमोली में फूलों की घाटी के बीच स्थित है दोस्तों, आछरी का ताल। ठीक है। आछरी ताल या फिर लिंग ताल कहाँ है? चमोली में फूलों की घाटी के बीच स्थित है। और तारक ताल भी चमोली में है। विरेही ताल, सुखा ताल या झल ताल कहाँ है? सारे चमोली में स्थित हैं दोस्तों। बेनी ताल भी चमोली में है। काग भुसुंडी ताल भी यहाँ पे चमोली में स्थित है। ठीक है। काग भुसुंडी ताल कहाँ है? तो चमोली में स्थित है। तो यहाँ पे जितने भी ताल यहाँ पे बनते हैं चमोली से वह देखेंगे। मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल सारे चमोली में है। नरसिंह ताल भी कहाँ है दोस्तों? चमोली में है। आदि मत्रका ताल भी चमोली में है। मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल, काग भुसुंडी, ठीक है, सारे कहाँ हैं? चमोली जनपद में स्थित है। आगे देखते हैं। गौना झील विरही गंगा पर बनी थी, जो प्रथम बार 1894 ईस्वी में फूटी थी। ठीक है। कौन सी झील थी? गौना झील विरही गंगा पर बनी थी, जो प्रथम बार 1894 में फूटी थी, जिसके कारण श्रीनगर शहर को काफ़ी क्षति पहुंची थी। जबकि 1970 ईस्वी में यह झील स्वतः टूट गई थी, जिस समय चमोली का मुख्यालय क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है। कब? 1970 में। अब ये उत्तराखंड की आपदाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो मैं एक कोशिश करूंगा कि उत्तराखंड की आपदाओं से भी यहाँ पे एक वीडियो लाई जाए, एक क्लास यहाँ पे उत्तराखंड की टोटल यहाँ पे जो जितनी भी आपदाएं आज तक आई हैं उन पे बनाई जाए। ठीक है। क्योंकि वो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो किंवदंती है कि नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है। नंदाकिनी जो नदी है वो कल भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा था। अब क्वेश्चन जो वन लाइनर पूछे जाते हैं ना दोस्तों, जितने भी मैंने वन लाइनर कराए हैं अभी वो यहाँ से क्वेश्चन वहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया था। अब कल ही हमने एक वीडियो में देखा था कि कौन सी वो नदी है जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, तो वो थी नंदाकिनी नदी। ठीक है। जो कि नंदा घुमटी से इसका उद्गम होता है। आगे है चमोली जनपद के कुंड देखेंगे दोस्तों, तो भाप कुंड, तप्त कुंड, ऋषि कुंड और वैतरणी कुंड, ये सारे कहाँ हैं? चारों के चारों ये चमोली में स्थित हैं दोस्तों। ठीक है। भाप कुंड हो गया, तप्त कुंड हो गया, ऋषि कुंड हो गया और वैतरणी कुंड, ये सारे कहाँ हैं? चमोली में स्थित है। भाप कुंड कैसा है दोस्तों? गर्म जल कुंड है। अगर गर्म कुंड पूछा जाता है तो भाप कुंड चमोली में स्थित है। ठीक है। तप्त कुंड बद्रीनाथ के पास स्थित है। ऋषि कुंड चमोली में स्थित है। ठीक है। मुख्य चमोली में। वैतरणी कुंड चमोली में स्थित है। यह मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है। मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है वैतरणी कुंड। आगे देखते हैं यहाँ पे चमोली में स्थित प्रसिद्ध कुंड एवं शिलाएं एवं धाराएं। तो ये है दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कई सारे नोट्स मेरे पास अभी भी पड़े हैं दोस्तों, जो मैंने खुद ही मेड किए हुए हैं, मैंने खुद बनाए हुए हैं A4 साइज पेज में। मैंने उसमें 4 पंचधाराएँ, पंच नदियाँ, ठीक है, सारे उसमें दर्शाए हुए हैं। वो वीडियो भी मैंने अपलोड करी हुई है दोस्तों, अगर आपने वॉच नहीं करी है, अगर चैनल के अंदर आप जाएंगे, अगर देखेंगे तो उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक मैंने वहाँ पर बनाए हुए हैं। मैं उसमें मतलब जो प्ले है उसमें मैं हर टॉपिक की वीडियो डालता हूँ। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसमें वीडियो बनाता हूँ और उस प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। अगर वहाँ से आज वॉच करेंगे तो आपको वहाँ ज़रूर से देखने को मिलेगा। और ये रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, कौन सा एग्ज़ाम था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन बना हुआ था। कहाँ से? जो अपने पंच केदार हैं, पंच केदार, पंचबद्री, पंचधाराएँ, पंचशिलाएँ, पंचकुंड, ये सारे मैंने वहाँ पे एक ही वीडियो में कवर कराए हुए हैं। तो मानुषी कुंड जो है वो 12 शिला है। मानुषी कुंड है, त्रिकोण कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड और सतपथ कुंड, ये सारे कहाँ हैं दोस्तों? चमोली में स्थित हैं। और शिलाएं हैं 12 शिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला और नारद शिला, ये कहाँ हैं? सारे चमोली में हैं। ऐसे ही आपको रट लेनी है दोस्तों, 12 शिला, नरसिंह, गरुड़, मार्कंडेय, नारद, ठीक है, सारे क्या हैं? शिलाएँ हैं जो कि चमोली में स्थित हैं। और जो धाराएँ हैं दोस्तों, पंचधाराएँ, उर्वशी धारा, कुर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा और भृगु धारा, ये सब क्या हैं? चमोली में ही स्थित है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट कितना है चमोली जनपद, आप ये देखिए। प्रसिद्ध कुंड यहाँ पे पंचकुंड, पंचशिलाएँ और पंचधाराएँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं जलप्रपात या फॉल। जो जलप्रपात हैं तो वसुंधरा कहते हैं, अभी वसुधारा भी कहते हैं इसको दोस्तों, वसुधारा। ठीक है। वसुधारा
धारा वसुधारा जलप्रपात प्रसिद्ध है। वसुधारा जलप्रपात चमोली के माणा के पास अलकनंदा नदी पर स्थित है। वसुधारा जलप्रपात वसुंधरा प्रपात के पास लक्ष्मीवन एवं खादू खर्क विज्ञाल स्थित है। खादू खर्क विज्ञाल भी चमोली में है। जयदीप फॉल चमोली जनपद के गोपेश्वर में स्थित है दोस्तों, जयदीप फॉल, ठीक है, जयदीप फॉल यानी कि जयदीप जलप्रपात भी गोपेश्वर में स्थित है। आगे जोशीमठ के कुछ दूरी पर जो है सलधर नामक गर्म झरना है, ठीक है, गर्म पानी का स्रोत है या फिर झरना है जोशीमठ के कुछ दूरी पर सलधर नामक स्थान पर। अब कुछ न कुछ तो रहा होगा कि यहाँ पे जो कि गर्म झरना है। आगे है दंडधारा एवं नरसिंह धारा भी कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, पूछा ये जाता है कि वसुधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये पूछा जाता है, ठीक है। सहस्त्रधारा और वसुधारा में कन्फ्यूजन हो सकता है, मुझे खुद हुआ करता था दोस्तों वसुधारा और जो है सहस्त्रधारा में। तो सहस्त्रधारा आपका कहाँ है, सहस्त्रधारा, ठीक है, सहस्त्रधारा है देहरादून में और वसुधारा है दोस्तों, वसुधारा हो जाएगा चमोली में, ठीक है, याद करके चलना है अच्छे से। आगे देखते हैं चमोली जनपद में ग्लेशियर एवं हिमनद। तो ग्लेशियर तो बहुत सारे हैं दोस्तों, उनको देखते हैं। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर, 7 ग्लेशियर है नंदा देवी ग्रुप में, ठीक है। तो बारटोली है, रमानी है, नंदकाना हिमनद है आदि यहाँ पे क्या है जो है ग्लेशियर है। शतोपंत और भागीरथी ग्लेशियर ये चमोली में है। चमोली में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं, जिनके आसपास के क्षेत्र को अलकापुरी कहते हैं। अलकापुरी ये, ठीक है, पुराणों में नाम मिलता है अलकापुरी का, महाभारत कालीन महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों अलकापुरी, ठीक है। आगे है कल्पानी ग्लेशियर, दूधगंगा का जल स्रोत है, कल्पानी ग्लेशियर, ठीक है, दूधगंगा का जल स्रोत है, ठीक है, दुग्ध गंगा का उद्गम है ये, ठीक है, कल्पानी ग्लेशियर। आगे है अलकापुरी हिमनद, ये माणा के पास है दोस्तों अलकापुरी हिमनद। बद्रीनाथ ग्लेशियर भी यहाँ पे स्थित है, 10 किलोमीटर लंबा है दोस्तों बद्रीनाथ ग्लेशियर और है। उसके बाद है हिप्रा बमक ग्लेशियर भी चमोली में है। दूनागिरी ग्लेशियर भी कहाँ है, चमोली में है दोस्तों। तो चमोली के महत्वपूर्ण जो भी ग्लेशियर हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पढ़ाई करने के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं चमोली जनपद में दर्रे, ठीक है, दर्रों पर भी मेरे पास कई सारे नोट्स अभी भी पड़े हैं। अगर आपको चाहिए हो तो मेरे को ज़रूर से बताएं, मैं टेलीग्राम में उसको पोस्ट कर दूंगा। तो नीति, किंगरी बिंगरी, माणा और डुंगरी ला दर्रा, ठीक है, नीति, किंगरी बिंगरी, माणा और डुंगरीला ये जो दर्रे हैं ये चमोली एवं तिब्बत के मध्य स्थित हैं, यानी कि चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं। नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, माणा या डुंगरीला दर्रा ये सारे कहाँ हैं, चमोली एवं तिब्बत के मध्य स्थित हैं। आगे है बालचा या चोरहोती, सलसला दर्रा एवं लमलंग, तंजोन, म्यूंडार दर्रा ये सारे क्या हैं, चमोली व तिब्बत के बीच स्थित हैं। तो चमोली और तिब्बत के बीच कितने सारे यहाँ पे दर्रे हैं और इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा होंगे तो क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। नीति है, किंगरी बिंगरी है, माणा है, डुंगरीला दर्रा है, उसके बाद बालचा, चोरहोती, सलसला, लमलंग, तंजून और म्यूंडार ये सारे क्या हैं, चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं। आगे है बारावती, मारचोक, लातूदुरा और टोपीदुरा दर्रा चमोली व पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। तो क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा दर्रा है जो चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो लातूदुरा, टोपीदुरा, बारावती, मारचोक, मैंने तो ऐसे याद किया था, यहाँ पे सीरीज इसकी उल्टी दे दी है। तो लातूदुरा, टोपीदुरा, लातूदुरा, टोपी दूंगा, ठीक है, लातूदुरा, टोपी दूंगा, पहले ये दोनों को याद करें, उसके बाद बारावती याद करें, उसके बाद मारचोक याद करें। लातूदुरा, टोपी दूंगा, बारावती, मारचोक ये क्या है, चमोली और पिथौरागढ़। अब यहाँ पे आप सी और पी याद कर सकते हैं इसके पीछे, ठीक है। टोपी दूंगा, लातूदुरा, बारावती, मारचोक, सीपी ऐसे याद करें। सीपी का मतलब चमोली पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले 4 दर्रे हैं, ठीक है, ऐसे याद करने हैं। रिलेट करके आप कोई भी अपने माइंड में आप ले सकते हैं, कोई भी चीज़ें ले सकते हैं जिससे आप रिलेट करके याद करें, तो वो चीज़ें आपको जल्दी से एग्जाम हॉल में याद आती हैं। अगर आप ऐसे ही नॉर्मली पढ़ते हैं तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं दोस्तों। तो हर कोई भी ऐसा कोशिश ये करें कि हर किसी चीज़ को किसी से रिलेट करके पढ़ें, क्योंकि रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। आगे है
कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी व चमोली में स्थित है, ठीक है। कौन सा दर्रा? कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा कहाँ है? उत्तरकाशी व चमोली के जिले के बीच है। सुंदर ढूंगा दर्रा अगर पूछा जाता है दोस्तों तो बागेश्वर एवं चमोली के बीच स्थित है सुंदर ढूंगा दर्रा। कालिंदी, उत्तरकाशी, चमोली, सुंदर ढूंगा, बागेश्वर एवं चमोली। तो ऊपर हमने देखा कि चमोली और तिब्बत के बीच में कौन से दर्रे हैं, उसके बाद पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच, उसके बाद उत्तरकाशी व चमोली कालिंदी दर्रा, उसके बाद बागेश्वर एवं चमोली सुंदर ढूंगा दर्रा, ठीक है। तो दर्रे से यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, इसका अच्छे से याद रहनी चाहिए चीज़ें। आगे चमोली जनपद की घाटियाँ देखते हैं दोस्तों। तो घाटियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चिनाब घाटी चमोली में दूसरी फूलों की घाटी है जिसका आसपास नंदू ताल व स्वानु ताल स्थित है। नंदू और स्वानु ताल कहाँ है? चमोली में है, ठीक है। और चिनाब घाटी जो है दोस्तों उसको दूसरी फूलों की घाटी भी कहा जाता है। नीति घाटी चमोली में है। नीति दर्रा है वो भी चमोली में है ना दोस्तों, अभी हमने देखा। तो नीति घाटी कहाँ होगी? ऑब्वियसली चमोली में होगी। तो ऐसे रिलेट करके चीज़ें पढ़नी है। नीति घाटी चमोली जिले में टिम्बर सैंड नामक धार्मिक स्थल है, ठीक है, धार्मिक स्थल है नीति घाटी। शोल घाटी चमोली में स्थित है, ठीक है। निजमुला घाटी चमोली के दसोली ब्लॉक में स्थित है निजमुला घाटी। आगे हेलंग घाटी और उर्गम घाटी चमोली में स्थित है, ठीक है। हेलंग और उर्गम घाटी कहाँ है? चमोली में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है हापला घाटी और मंडल घाटी कहाँ है? ये भी चमोली में स्थित है दोस्तों, हापला या मंडल घाटी। आगे है चमोली जनपद की गुफाएं देखते हैं। तो यहाँ पे घाटियाँ अच्छे से देख लेना दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ पे। आगे है चमोली जनपद की गुफाएं, ठीक है। टिम्बर सैंड गुफा चमोली की नीति घाटी में स्थित है जो बाबा बर्फानी के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात इस गुफा में अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं ना। तो टिम्बर सैंड गुफा चमोली की नीति घाटी में स्थित है जो बाबा बर्फानी के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात इस गुफा में अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग है। हनुमान की गुफा लंगासू चमोली में स्थित है। किसकी गुफा? हनुमान की गुफा। और व्यास एवं गणेश, नारद, स्कंद एवं मुचकुंद गुफा कहाँ है? चमोली में स्थित है। आप सारे यहाँ पे गुफाएं आपको दे दी गई हैं। व्यास गुफा, गणेश गुफा, नारद गुफा, स्कंद एवं मुचकुंद गुफाएं कहाँ हैं? चमोली में स्थित हैं। तो याद करके चलना है दोस्तों, व्यास गुफा, गणेश गुफा, नारद गुफा, स्कंद गुफा एवं मुचकुंद गुफा कहाँ है? चमोली में स्थित है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन कभी भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। आगे है चमोली में खनिज संपदा। चमोली की खनिज संपदा देखते हैं दोस्तों। राज्य में टीन धातु केवल चमोली में मिलती है। तो वह कौन सी धातु है जो केवल चमोली में मिलती है? तो टीन ऐसी धातु है जो केवल चमोली जनपद में प्राप्त होती है। आगे चमोली के मोहन खाल, नागनाथ पोखरी एवं धनपुर क्षेत्रों में तांबा पाया जाता है। तो यहाँ तांबा भी पाया जाता है। आगे है सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर और डोलामाइट चमोली के पीपलकोटी एवं रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। चमोली के पीपलकोटी में और रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। कौन सा? सर्वोत्तम श्रेणी का, उच्च श्रेणी का चूना पत्थर और डोलामाइट, ठीक है। आगे है संगमरमर गौण रूप से अलकनंदा व विरही घाटी में पाया जाता है। संगमरमर, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? अलकनंदा व विरही गंगा घाटियों में पाया जाता है। चमोली के पोखरी व पिंडर घाटी में मैग्नीसाइट के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ? चमोली के पोखरी व पिंडर घाटी में मैग्नीसाइट के भंडार भी पाए जाते हैं। राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज 1957 ईस्वी में चमोली की रूप गंगा घाटी में की गई थी। राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज, ठीक है, गंधक की खोज 1957 ईस्वी में चमोली की रूप गंगा घाटी में की गई थी। तो इतना हमने देख लिया दोस्तों, यहाँ पे खनिज संपदा भी देख ली। आगे देखते हैं यहाँ पे बुग्याल, ठीक है। जो भी चमोली जनपद में जितने भी बुग्याल हैं उनको अब यहाँ पे देखेंगे। तो कैला बुग्याल कहाँ है? बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित है, तो बद्रीनाथ चमोली में है। वेदनी बुग्याल तो मशहूर है ही दोस्तों, वेदनी, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल जो रूपकुंड के पास स्थित है। इसे वेदों का प्रणयन स्थल भी कहा जाता है। प्रणयन स्थल यानी कि प्राणायाम, ठीक है, योग, तो प्रणयन स्थल भी कहा जाता है वेदों का, ठीक है, वेदों का योग स्थल भी यहाँ पे कह सकते हैं, प्रणयन भी कह सकते हैं, योग स्थल भी कह सकते हैं। तो कहा जाता है वेदनी बुग्याल को, ठीक है। अगर देव दामिनी बुग्याल पूछा जाता है दोस्तों, देव दामिनी, ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन मेरे को हुआ करता था कहीं, अब मैं नहीं चाहता आपको भी कन्फ्यूजन हो दोस्तों।
तो वेदनी बुग्याल तो चमोली में स्थित है और देवदावनी जो बुग्याल है वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, गुरसो बुग्याल। गुरसो बुग्याल भी कहाँ है दोस्तों, तो हाथी पर्वत के ढाल पर स्थित है गुरसो बुग्याल। और जलीशेरा बुग्याल भी चमोली तपोवन में है। चौफुट बुग्याल है, हुनिया बुग्याल है, रुद्रनाथ बुग्याल, लक्ष्मीवन, ये भी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मीवन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, लक्ष्मीवन बुग्याल, रत्ताकोण बुग्याल, ठीक है, खस्तोली बुग्याल, ये सारे माणा के ऊपर हैं, ठीक है, माणा गांव है जो उसके ऊपर है ये। और चौफुट जो बुग्याल है वो मलारी के पास चौफुट शिखर पर स्थित है। जो हुनिया बुग्याल है वसुंधरा प्रपात के समीप है, ठीक है, वसुधारा, इसको वसुंधरा या वसुधारा दोनों का नामों से बोला जाता है। जो रुद्रनाथ बुग्याल है वो गोपेश्वर में स्थित है, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण यहाँ पे बुग्याल हैं तो याद करके चलनी है चीज़ें। आगे है, ठीक है, आगे है यहाँ पे लक्ष्मीवन, घस्तोली बुग्याल और रत्ताकोण हमने देख लिया था। आगे पुंगे हो पनार बुग्याल चमोली में है। चित्रकांठा महत्वपूर्ण है, ठीक है, चित्रकांठा, क्वारी, कल्पनाथ बुग्याल, ये सारे कहाँ चमोली में। बगजी बुग्याल है, भेटी, कोणाखर, चौमासी बुग्याल। और जो बगजी बुग्याल है हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है यहाँ से दोस्तों बगजी बुग्याल से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बगजी बुग्याल हो जाता है। अगर बगजी बुग्याल के बारे में पूछा जाता है तो आपको ध्यान होना चाहिए, यह चमोली जनपद में स्थित है और हिमालय का सबसे भव्य दर्शन बगजी बुग्याल से होता है। आगे भेटी, कोराखल, चौमासी बुग्याल, ये सारे चमोली में स्थित हैं दोस्तों। आगे है शूटिंग बुग्याल भी कहाँ है, चमोली में स्थित है शूटिंग बुग्याल। ओली बुग्याल चमोली में स्थित है। ओली बुग्याल एशिया का सुंदरतम ढाल वाला स्काइंग केंद्र है। तो एशिया का सुंदरतम ढाल वाला स्काइंग केंद्र कौन सा बुग्याल है, तो ओली बुग्याल है चमोली, जो कि चमोली में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है चित्रकांठा बुग्याल, ओली बुग्याल, ठीक है, वेदनी बुग्याल, बगजी बुग्याल। तो ये सारे याद करके चलने हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं और वहाँ पे हमें याद नहीं रहते हैं, तो इस चक्कर में हमारे क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप अच्छे से ध्यान से चीज़ों को पढ़ें, ये मत सोचें कि एक बार देख लिया तो देख लिया। अगर आप नोट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। मैं तो ये कहता हूँ अगर आप तैयारी करते हैं तो उत्तराखंड के मंदिर, उत्तराखंड के बुग्याल, उत्तराखंड के दर्रे, इन सब का आप अलग अलग नोट बनाइए दोस्तों, ठीक है। आप मैप बनाइए उत्तराखंड का, मैं तो ये मेरा ये मानना है दोस्तों, आप उत्तराखंड का मैप बनाइए, ठीक है। मैप आप बनाते हैं तो उससे क्या होता है, आप मैप बनाते हैं, एक मैप में आपने क्या कर दिया दोस्तों, एक मैप में आपने क्या कर दिया, तो एक मैप में आपने उत्तराखंड के मंदिर दर्शा दिए, कौन कौन से मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक मंदिर में आपने सारे दर्रे दर्शा दिए, जैसे चमोली जनपद है, चमोली में कितने यहाँ पे दर्रे हैं, किंगरी, बिंगरी, इस प्रकार से आप वहाँ पे दर्शाएं। और उन दर्शाए हुए जो आपका A4 साइज पेज है उसको आप अपने रूम पे लगाइए, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं उसके पास में उसको चिपकाइए। उससे क्या होता है, बार बार नज़र पड़ती है और हमें वो चीज़ें याद होती हैं दोस्तों। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, अगर आपने लगाई है बार बार, अगर आपकी नज़र उसमें जाएगी तो ऑटोमेटिक ही क्या होगा कि दिमाग में वो चीज़ें अपने आप ही आने लगेंगी। आपको कभी कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी कि मेरे को ये चीज़ें याद भी करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोशिश करें। मेरे बताए हुए अगर ये पैटर्न आपको सही लगता है, एक बार करके ज़रूर देखें दोस्तों, आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये चीज़ें बेहतर हैं, ठीक है। अगर पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है तो अच्छे से की जाए, पूरी जो जी जान लगा के की जाए, ठीक है। तो बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में चमोली जिले में डूंगी पैंतोली आंदोलन हुआ था। तो डूंगी पैंतोली आंदोलन जो था वो जो था वन से संबंधित था, ठीक है। बांज के वृक्ष जो हैं उनसे संबंधित था। छीनो झपटो आंदोलन चमोली जिले के रैणी या लाता आदि गांव के लोगों ने वनों पर हक हेतु 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना देना शुरू किया। छीनो झपटो आंदोलन का उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन और ग्रामीणों को दिलाना एवं नंदा देवी पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था, वनों पर परंपरागत हक बहाल करना था, ठीक है। वो चाहते थे ग्रामीण लोग कि वनों पर हमारा ही अधिकार हो, ना कि सरकार का या फिर प्रशासन का। जिस कारण ग्रामीण लोग अपने पशुओं के साथ नंदा देवी पार्क में घुस गए थे, ठीक है। अपने पशुओं के साथ कहाँ घुस गए थे, नंदा देवी पार्क में। तो छीनो झपटो आंदोलन के ये पॉइंट आपको याद रखने हैं,
ठीक है। आगे है मैती आंदोलन देखेंगे, तो मैती आंदोलन यहाँ चमोली में आंदोलन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैती आंदोलन के प्रवर्तक जो थे दोस्तों, ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत थे। आप कल्याण सिंह रावत कौन थे? ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक थे दोस्तों। मैती आंदोलन के यह प्रवर्तक थे और यह आंदोलन 1995 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1995 मैती आंदोलन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे मैती आंदोलन। आगे है मैती आंदोलन की शुरुआत दोस्तों जो होती है वो ग्वालदम से हुई थी। ग्वालदम से मैती आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वर वधू पौधा रोपते हैं, जिसकी रक्षा लड़की के मायके वाले करते हैं दोस्तों। आज भी ये प्रथा यहाँ पे उत्तराखंड में प्रचलित है। कुमाऊं में नहीं तो चमोली में आपको जरूर से देखने को मिलेगी, गढ़वाल में जरूर से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मैती आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वर वधू पौधा रोपते हैं, जिसकी रक्षा लड़की के मायके वाले करते हैं। मैती आंदोलन को मूर्त रूप देने का काम हिमालय वन्य जीव संस्थान ने किया, ठीक है। 1974 में हिमालय वन्य जीव संस्थान ने किया। कब है? 1974 में मैती आंदोलन को मूर्त रूप देने का काम किया दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमने इतने यहाँ पे पॉइंट देखे चमोली जनपद के, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो जिला सीरीज आज से स्टार्ट कर दी है, तो निरंतर यहाँ से अगर आप मान के चलें, अगर एक जनपद की अगर 2 वीडियोज या 3 वीडियोज भी आती हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत हम इन जिला सीरीज को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जो 13 के 13 जिले हैं उत्तराखंड के, उनको हम सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो निरंतर वीडियोस आती रहेंगी दोस्तों, आप जुड़े रहें चैनल के साथ और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें दोस्तों वीडियो, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे ना तो दूसरे जो स्टूडेंट हैं, अगर जिसको भी वीडियो अच्छी लगती है, अगर जो ये नोट्स पब्लिकेशन बुक है इनके नोट्स अगर अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो हेल्पफुल लगते हैं, तो जो भी स्टूडेंट इसको देखेंगे तो उनको हेल्प मिलेगी, ठीक है, और आप लोगों को भी जरूर से फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, चिपको आंदोलन है, ठीक है। आगे चमोली जनपद में पर्यटन स्थल है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं इसके चमोली जनपद के, जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम इसके MCQs भी लगाएंगे, जितने भी MCQs इस बुक में दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।